डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा एक अति महत्वपूर्ण प्रोग्राम ज्ञानदूत के तहत आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर रिग्रेशन का पार्ट 2 लेने जा रहा हूं। माई सेल्फ सी हेमंत काडुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए चलते हैं कंटेंट पर और पार्ट 1 का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा पार्ट 1 में कि रिग्रेशन का अर्थ जो होता है वो है रिटर्न या गो बैक। फर्स्टली फ्रांसिस गाल्टन ने इसका यूज़ किया 19th सेंचुरी में। उसके बाद लीनियर और कर्विलिनियर लीनियर के बारे में हमने सीखा कि दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, जिससे हम लोग दो रिग्रेशन लाइन बनाते हैं। पहली रिग्रेशन लाइन होती है एक्स ऑन वाई और दूसरी इक्वेशन लाइन होती है वाई ऑन एक्स। इक्वेशन बनाना हमने सीखा कि x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई और y ऑन x इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे उसको बनाना हमने सीखा। आज हम लोग इसी से आगे के पोर्शन पर चलेंगे। यहाँ हमें एक बात याद रखनी होती है कि रिग्रेशन जब हम x ऑन y बोलते हैं तो x डिपेंड्स ऑन y, मतलब यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y में होने वाले चेंजेस का हम x पर इफेक्ट बता रहे होते हैं। सिमिलरली रिग्रेशन लाइन y ऑन x में का अर्थ होता है y डिपेंड्स ऑन x, मतलब यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x में जो चेंजेस होगा उसका इफेक्ट हम y वेरिएबल पर बता रहे होते हैं। हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन की मदद से इक्वेशन बनाना सीखा और कोरिलेशन भी कैलकुलेशन सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेनली रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स के बारे में जानकारी दूंगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को हिंदी में प्रतिपगमन गुणांक के नाम से जाना जाता है। कैसे ज्ञात किए जाते हैं, क्या कैलकुलेशन रहती है, चलिए चलते हैं फॉर्मूलाज पर। तो विद्यार्थियों, अगर हम प्रतिपगमन गुणांक के बारे में बात करें तो ये दो होते हैं, y ऑन x और x ऑन y, क्योंकि हम दो रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं। तो y ऑन x इक्वेशन में जो हमारी होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स और x इक्वेशन में x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। यहाँ पर ये जो a प्लस बी वेरिएबल इफेक्टिव फैक्टर हमने देखा है, लिखा है, इसे पहला कॉफिशिएंट कहेंगे बी वाई एक्स, मतलब जो पहला कॉफिशिएंट जो होगा b जो हमारी रिग्रेशन लाइन का है, y ऑन x इक्वेशन को हम ऐसे डिनोट कर देंगे बी वाई एक्स, मीन्स पहला रिग्रेशन कॉफिशिएंट बी वाई एक्स होता है। इसी तरीके से x ऑन y इक्वेशन में जो b वैल्यू होती है उसे हम बी एक्स वाई दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट कहेंगे। तो दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होते हैं, आपको मैंने बता दिया, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। अब चलते हैं इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूलाज पर चलते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बी वाई एक्स इक्वल्स टू कोरिलेशन आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि y
y ऑन x इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x। इसी तरह से जब बी एक्स वाई इक्वेशन हम लोग का रिग्रेशन कोफिशिएंट लिखेंगे, बी एक्स वाई इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन x ऊपर की तरफ हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन y नीचे हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y। क्योंकि अगर इस मेथड से, इस फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे तो हमें कोरिलेशन सीरीज का पहले फाइंड आउट करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन x फाइंड आउट करना होगा, जो कि एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके स्थान पर हम मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहला मेथड जो रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने का है, वो होता है रियल वैल्यू मेथड। एक आसान सा तरीका है बी वाई एक्स को पता लगाने का, कोफिशिएंट्स को पता लगाने का। बी वाई एक्स इक्वल्स टू कोरिलेशन का फॉर्मूला अगर हम याद रखें, n सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय, कोरिलेशन में अंडर रूट होता है, यहाँ आपको अंडर रूट की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधे इक्वेशन लिखें n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से आप जब बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे तो आप लिखेंगे सिग्मा बी एक्स वाई इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग इस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं और उसके बाद आगे के फॉर्मूलाज पर चलते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और डेटा कैलकुलेट बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपको x और y सीरीज दी गई है। वन, टू, थ्री, 4, 5 एंड 6। y वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं 3, 4, 6, 8 एंड 10। अब जो हमें कॉलम्स चाहिएंगे सॉल्यूशन के लिए, फॉर्मूला आपके सामने है बी वाई एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो चलिए 5 कॉलम बना देते हैं। पहला कॉलम हो जाएगा x का, दूसरा x स्क्वायर का, तीसरा y का, y स्क्वायर का,
और पांचवा कॉलम हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y का। हम x को नोट डाउन कर लेते हैं। 1 2 2 3 4 5 एंड 6। y वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं 3 4 6 6 8 एंड 10। x का स्क्वायर करेंगे 1 4 3 का स्क्वायर 9 16 25 36। 3 का स्क्वायर 9 16 36 36। 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100। और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे अब 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 8 40 एंड 6 इंटू 10 60। अब आपको इन सभी का सम लगाना है। तो इन सभी का मैं 1 बाय 1 टोटल लगा लेता हूं। तो टोटल इस प्रकार से है। x का टोटल 21, x स्क्वायर 91, y 37, y स्क्वायर 261, 153। इन वैल्यूज़ को हम लोग टोटल में रखते हैं। अब फॉर्मूला में रखते हैं। पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट बी बाई एक्स इक्वल्स टू एन हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग वाइज। 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स वाई 153 माइनस सिग्मा एक्स 21 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई 37 डिवाइडेड बाय एन 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर की टोटल है 91 माइनस ब्रैकेट में है सिग्मा एक्स मतलब 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हम कर लेंगे और सिमिलर वे में बी एक्स वाई की जब वैल्यूज रखेंगे तो एक बार वैल्यूज रख लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। n 6 153 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में सिग्मा x को सिग्मा y से मल्टीप्लाई करना है 21 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय n 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा y स्क्वायर जो कि 261 है माइनस सिग्मा y 37 का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। 6 इंटू 153 का वैल्यू हो जाएगा 918 माइनस 21 इंटू 37 777 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 91 546 माइनस 21 का स्क्वायर 441 इक्वल्स टू 918 minus 777 equals to 141 divided by 546 minus 441 105 141 divided by 105 पहला बी वाई एक्स कैलकुलेट हो गया 1.342। इसी प्रकार से बी एक्स वाई इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। 6 इंटू 153 अगेन 918 माइनस 777 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 261
1566 माइनस 37 का स्क्वायर 1369 918 में से जब 777 माइनस करेंगे तो 141 आएगा, डिवाइडेड बाय में 1566 माइनस 1369 197। पहला रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमें मालूम हो चुका था पहले ही, अब ये सेकंड मालूम हो जाएगा। 141 डिवाइडेड बाय 197 इक्वल्स टू 7157 में 72 कर सकते हैं हम इसको, 0.716 ले लेते हैं, 0.716। दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चलिए इसी की मदद से अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी हो, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट, तो भी मैं आपको समझा देता हूं, ताकि एक ही क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड आउट हो जाएगी। अगर एग्जाम में आपसे सिर्फ रिग्रेशन कॉफिशिएंट पूछते हैं, BYX BXY फाइंड आउट करिए, यहां आपका आंसर एंड हो जाएगा। बट अगर विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट आपको रिग्रेशन इक्वेशन पूछी गई है, या रिग्रेशन इक्वेशन आप इन दोनों की मदद से निकालना चाहते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझिए। इक्वेशन की मदद हमें लेनी होगी। रिग्रेशन कॉफिशिएंट की मदद से अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो लिखिए y माइनस y बार इक्वल्स टू BYX ब्रैकेट में x माइनस x बार। इसी तरह से जब सेकंड इक्वेशन BXY की मदद से निकालनी है तो लिखिए x माइनस x बार इक्वल्स टू BXY ब्रैकेट में y माइनस y बार। अब इनकी वैल्यूज आपको रखनी है। तो वैल्यूज के लिए हमें y बार और x बार चाहिएगा, क्योंकि हमने टोटल तो लगा रखा है, बट y और x बार दोनों की कैलकुलेशन करनी होगी। तो चलिए पहले हम यहाँ पर स्पेस देकर इस जगह या बाद में भी x बार और y बार की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं x बार का सिंपल सा फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x अभी हमारा है 21 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 6 3.5। इसी प्रकार से y बार पता लगा लेते हैं। y बार इक्वल्स टू सिग्मा y divided by n equals to 37 divided by 6 6.167। अब इनकी हेल्प से हम लोग हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट एंड x बार y बार। तो x बार y बार है हमारे 3.5 और 6.167। y माइनस y बार की वैल्यू हमारी आई 6.167 इक्वल्स टू BYX का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है 1.342 ब्रैकेट में x माइनस x बार की वैल्यू हमने मालूम की थी 3.5। इस तरह से जब आप इस तरफ रखेंगे
x माइनस एक्स बार 3.5 इक्वल्स टू बी एक्स वाई 0.716 y माइनस y बार जो कि है 6.167 ब्रैकेट क्लोज। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो y इक्वल्स टू, इसको हम साइड चेंज कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके चला जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 6.167 प्लस, इसको हम बाहर वाली वैल्यू को x से और 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहली वैल्यू हो जाएगी 1.342x माइनस 1.342 इंटू 3.5, 1.342 इंटू 3.5 4.697 y equals to 6.167 minus 4.697 1.47 plus 1.342 x। देखिए ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू हो गई 1.47 और b की वैल्यू हो गई 1.342। इसी तरह से x इक्वल्स टू 3.5 की साइड चेंज कर लेते हैं, प्लस 0.716 y माइनस 0.716 इंटू 6.167 4.42 x इक्वल्स टू 3.5 माइनस 4.42 इक्वल्स टू माइनस में 0.92 प्लस 0.716 y। तो ये वैल्यू भी हमारी फाइंड आउट हो गई, ये इक्वेशन भी, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने सीख लिया कि किस तरह से हम रियल वैल्यू मेथड से रिग्रेशन कॉफिशिएंट पता लगा सकते हैं और किस तरह से हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट के बाद में रिग्रेशन की मदद से रिग्रेशन इक्वेशन भी बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने का अल्टरनेटिव फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड से सिखाता हूं फॉर रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। dy x इक्वल्स टू फॉर्मूला n सिग्मा dx dy माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n सिग्मा dx स्क्वायर या d स्क्वायर x माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से जब बी एक्स वाई इक्वेशन आप फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx अपॉन इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n सिग्मा d स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट बोथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट। इस पहले क्वेश्चन में करा चुका हूं, बस आपको शॉर्टकट मेथड से अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं। तो जो हमें वैल्यूज चाहिएगी इस बार डेविएशन के साथ में चाहिएगी, और यहाँ जो dx dy का मतलब है हमें एज्यूमिंग मीन से डेविएशन लेने हैं। तो चलिए चलते हैं कैसे लेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर यहाँ 1 2 3 4 की वैल्यूज काफ़ी बड़ी हैं तो हमें एज्यूमिंग मीन की मदद लेनी चाहिए। जैसे जो क्वेश्चन हमारे पास है मैं उसमें वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ।
अगर इस प्रकार से बड़ी वैल्यूज़ हैं तो यहाँ जब रियल वैल्यू मेथड को फॉलो करेंगे तो नेचुरल सी बात है समय आपको काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। उसका जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो यह है क्वेश्चन हमारा, इसकी मदद से अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको कुल मिलाकर टोटल 7 कॉलम चाहिएंगे। पहला कॉलम x का होगा, दूसरा कॉलम dx का होगा, तीसरा कॉलम d स्क्वायर x का होगा, मीन्स जो dx हमने निकाल रखा है उसका स्क्वायर करेंगे। चौथा कॉलम y का होगा, पांचवा कॉलम dy का डेविएशन निकालेंगे एज्यूमिंग मीन से और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। और अंतिम कॉलम dx dy का होगा। वैल्यूज हम लोग नोट कर लेते हैं पहले x की, 71, 72, 73, 74, 75 एंड 76। y वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं 113, 114, 116, 116, 118, 120। डेविएशन निकालेंगे एज्यूमिंग मीन से, तो मैं यहाँ पर a एज्यूम कर लेता हूँ 70 को, या 73 को कर लेते हैं, और हर x में से 73 को लेस करते हैं। तो 71 माइनस 73 माइनस 2 माइनस 1 0 सॉरी 1 2 एंड 3। इसका स्क्वायर कर लेंगे 4 1 0 1 4 9। y वैल्यूज की तरफ a हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें से 115 को, y माइनस 115, एक एक वैल्यू को हम कटाएंगे, तो 113 माइनस 115 माइनस 2 माइनस 1 1 1 3 एंड 5। स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 1 1 1 9 एंड 25। dx dy मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, साइन का पूरा ध्यान रखेंगे। 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 5 15। dx dy और dx स्क्वायर y और dy dy स्क्वायर y और dx dy आपको सभी कॉलम का टोटल लगाना है। तो चलिए 1 बाय 1 टोटल लगा लेते हैं जल्दी से। इसका टोटल +3 आ जाएगा। फोर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 19। y का टोटल हमारा है 5 और 3 8 10 10 माइनस 3 7। dy स्क्वायर का टोटल लगा लेते हैं 25 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 41। then 15 plus 6 plus 1 plus 1 plus 4 27। तो हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ही, इसमें वैल्यूज रखनी है। चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। by(x) equals to n6 multiplied by 27 minus 3 into 7 n6 multiplied by sigma d x d square x 19 minus 3 का स्क्वायर
इसी प्रकार से बी एक्स वाई की तरफ वैल्यूज रख लेते हैं। n6 multiply by 27 minus sigma dx 3 multiply by 7 divided by 6 multiply by 41 minus 7 का स्क्वायर b by x equals to 6 into 27 162 minus 7 into 3 21 divided by 6 into 19 114 minus 3 का स्क्वायर 9 equals to 162 minus 21 141 divided by 105 equals to हमारा पहला बी वाई एक्स इक्वेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट हो जाएगा 141 डिवाइड बाय 105 1.342। अगर आप देखेंगे तो क्योंकि मैंने डेटा चेंज किया था बट पहले वाले का आंसर भी हमारा बी वाई एक्स का 1.342 था, क्योंकि जो वेरिएशन है एक्स और वाई में मैंने सेम चेंजेस किए हैं, इस वजह से आंसर भी हमारा सेम आया। बी एक्स वाई की तरफ कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट हो जाएगा 6 इंटू 27 162 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 41 246 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 246 माइनस 49 197 इक्वल्स टू सेकंड रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 197 0.716। इस प्रकार से हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट शॉर्टकट मेथड से निकाल लिया। अगर आप डायरेक्ट मेथड से मीन्स एक्स बार निकालते हुए बी वाई एक्स इक्वेशन पता लगाते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट पता लगाते हैं, तो उस केस में आपको सिंपली फॉर्मूला रखना होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई divided by sigma dx square direct method when deviation are taken from actual mean। पहले आप x बार y बार निकाल के अगर डेविएशन निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर पाएंगे। डी एक्स वाई इक्वेशन के लिए सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण हमने ये सीखा कि कैसे हम रियल वैल्यू मेथड से रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, कैसे हम शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से कौन सा फॉर्मूला रहेगा। दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमने पता लगाए, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आर की कोरिलेशन की कैलकुलेशन हम इनकी मदद से कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला हो जाता है आर इक्वल्स टू अंडर द रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई।
दोनों कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालेंगे तो कोरिलेशन कैलकुलेट हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स निकालने की कैलकुलेशन समझ में आई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 क्वेश्चन को अपनी टेक्स्ट बुक से कवर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्ज़ाम में जो मेन आपको मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब मिले तो आप आराम से रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर रिग्रेशन कॉफिशिएंट की हेल्प से कोरिलेशन फाइंड आउट करने को कहा जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।